वट सावित्री व्रत की पौराणिक कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, मध्य देश में एक धर्मात्मा राजा असपति रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हुई और विवाह योग्य हो गई तो उसने गुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपना पति चुना। सत्यवान के पिता एक समय राजा थे, लेकिन उनका राजपाट छिन गया था और वे दरिद्रता में जीवन बिता रहे थे। सत्यवान के पिता की आंखों की रोशनी भी चली गई थी और वे लकड़ी काटकर जीवन यापन कर रहे थे। जब सावित्री और सत्यवान के विवाह की बात आई तो नारद मुनि ने सावित्री के पिता से कहा कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के 1 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री के पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री सत्यवान से विवाह करने पर अड़ी रही। आखिरकार सावित्री और सत्यवान का विवाह हो गया। शादी के बाद सावित्री अपने सास ससुर और पति की सेवा में लग गई। फिर वह दिन भी आ गया जब सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। उस दिन सावित्री सत्यवान के साथ वन गई। सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ा और अचानक उसके सिर में भयानक दर्द होने लगा। वह सावित्री की गोद में लेट गया और थोड़ी देर बाद उसकी मृत्यु हो गई। तभी यमराज सत्यवान की आत्मा लेने आए। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की भक्ति दृढ़ता से प्रभावित होकर यमराज ने उसे 3 वरदान मांगने को कहा। पहले वरदान में सावित्री ने अपने सास ससुर के नेत्र की ज्योति मांगी, जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। दूसरे वरदान में उसने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा, जिसे भी यमराज ने स्वीकार कर लिया। तीसरे वरदान में सावित्री ने सत्यवान से 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान मांगा, जिसे यमराज ने स्वीकार कर लिया। लेकिन सावित्री ने कहा कि यह वरदान कैसे पूरा होगा यमराज, क्योंकि मेरे पति की तो मृत्यु हो गई है। इसलिए यमराज उसकी चतुराई से प्रसन्न हुए और उसको सत्यवान का जीवन दान दे दिया। सावित्री व्रत वर्ष के पास लौटी और पाया कि सत्यवान जीवित हो गया है। सत्यवान के माता पिता की आंखों की रोशनी आ गई है, उनका राज्य भी वापस मिल गया है। इस प्रकार सावित्री की भक्ति और दृढ़ता से न केवल उसके पति की जान बची, बल्कि उसके परिवार को भी सुख समृद्धि प्राप्त हुई। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि वट सावित्री व्रत करने से पति की आयु लंबी होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है।